बिहार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में 2,18,000 करोड़ का बजट पेश किया। सोमवार को भोजनावकाश के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार यानी कि एनडीए गवर्नमेंट ने साल 2021-22 का बजट पेश किया। बिल्कुल, और कोरोना की मुश्किलों के बावजूद आम लोगों को राहत देते हुए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। पिछले साल से यह 7,000 करोड़ रुपए का ज्यादा का बजट है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद ट्रैक्टर चलाकर बिहार विधानमंडल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश में किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को जय जवान जय किसान के नारे से कोई मतलब नहीं है। जी, और बिल्कुल वहीं तेजस्वी के साथ राजद के कई विधायक भी मौजूद रहे और वहीं बजट सत्र के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के 2021-22 के बजट को झूठ का पुलिंदा बता दिया है। और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी तरीके से जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जिक्र तक इस बजट में नहीं रहा। केवल घोषणाएं और ऐसी घोषणाएं जो फिर से दोहराया गया, जो 7 निश्चय 1 की बात है, वो भी अब तक पूरा 7 निश्चय 1 नहीं हो पाया। 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की गई, लेकिन इसमें झूठ हम इसलिए बोलेंगे, आप सब लोगों ने देखा होगा एक इंडस्ट्री कारखाने लगाने की कोई जिक्र नहीं हुआ। बंद पड़े जितनी चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की जहां तक बात थी, आप जानते हैं केला, मखाना, मकई, जो बिहार में जिसका उत्पादन होता है, जिस हिसाब से सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर खोला जाए तो बिहार में काफी लाभ हो। उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है और बहुत अच्छे ढंग से संक्षेप में वहां भाषण दिया विधानसभा में, और उसके बाद बजट के महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा भी कर दी है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको मालूम है कि हम लोगों ने बजट में हर क्षेत्र के बारे में ख्याल रखा। एक तो मौलिक चीज आप समझिए कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं और खास करके 7 निश्चय पिछली बार हमने शुरू किया था, उसमें जो चीजें जैसे कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण या हर घर नल का जल, उसका कुछ जगह पर काम जो रुका हुआ बचा है, उन सब चीजों के बारे में सारा प्रबंध कर दिया गया है। और ये इस बार का बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये पूरी कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर जितनी भी चीजें पहले से चल रही हैं उस काम को पूरा कर दिया जाएगा। और इसके अलावे जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो काम हो रहा है उसको आगे निरंतर रूप से बढ़ाया जाएगा। तो बिहार का जो बजट है 2021 का, वो काफी अच्छा बता रहे हैं जहां नीतीश कुमार, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी खामियां इस बजट में गिना दी हैं, लेकिन देखिए बजट इस बिहार के भी बजट की अगर हम बात करें तो यहां भी कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर ध्यान रखा गया है। कोरोना को और महिला सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया गया है इस बजट में। बिल्कुल, और साफ तौर पर भी जिस तरीके से उप डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस तरीके से जो कोरोना काल जब आया तो अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और पूरी जनता परेशान भी थी, लेकिन जो बजट इस बार पेश किया गया है बिहार का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साफ तौर पर जिस तरीके से इसमें यह भी कहा गया है कि जो युवा बेरोजगार है 2025 तक तकरीबन 20 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। बिल्कुल, अब सवाल ये उठता है कि देखिए जब इलेक्शन हो रहे थे तब तेजस्वी ने भी इसी तरह का कुछ वायदा किया था, तब उनके इस बात को लेकर मजाक उड़ाया गया था।
अब उन्होंने भी युवाओं पर फोकस किया था और इस बजट में भी युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है, जो उद्यम है, लघु उद्योग हैं, उन पर इसमें फोकस किया गया है। अगर महिलाएं उद्यम लगाती हैं, कोई लघु उद्योग लगाती हैं, तो उनको 5 लाख तक का अनुदान देने की भी बात इस बजट में कही गई है बिहार सरकार की तरफ और ये से। भी कहा है कि जिस तरीके जो मुफ्त ब्याज पे उनको ऋण दिया जाएगा महिलाओं के लिए यहाँ पर स्पेशली ये बजट भी साफ तौर पर पेश किया गया है। और खासतौर पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये बजट पेश किया गया है वो जनता के हित में नहीं है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता को कुएं में धकेलने वाला काम है, उसको एक अंधकार बताया है। जब नीतीश कुमार की पिछली सरकार थी तब नीतीश कुमार ने एक अभियान चलाया था 7 निश्चय, जिसमें हर घर नल का जल और तमाम शिक्षा को लेकर तमाम उसमें योजनाएं थी। अब इसी अपने निश्चय को बढ़ाते हुए उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना को आगे बढ़ाने का इस बजट में ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 बढ़ाया जाएगा, इसकी जो आगे चलाया जाएगा, और इस पर तंज भी कसा है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि देखिए, पिछला जो 7 निश्चय था वो तो पूरा हो नहीं सका, अब 7 निश्चय 2 को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ सवाल भी खड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि अगर आपका पहला जो आपने जो योजना बनाई थी आपकी वो पूरी नहीं हुई, तो आप दोबारा से उन योजनाओं को लागू करना चाहते हैं, तो वो कैसे पूरी हो सकती हैं?